हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे, जय कृष्ण जय श्री श्याम। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी एक ब्लॉग बनाई थी और वो ब्लॉग मेरी डिलीट हो चुकी है। तो मुझे खुशी भी बहुत हो रही है कि आप लोगों के साथ मेरी बात शेयर कर पा रही हूँ। और वो ब्लॉग मेरी डिलीट हो चुकी है क्योंकि वो ब्लॉग मेरी अपलोड नहीं हो पाई थी और मुझे वो डिलीट करनी पड़ी क्योंकि वो फेल हो गई थी और इस वजह से मुझे उस ब्लॉग को डिलीट करना पड़ा। और प्लीज़ आप लोग मेरी हर ब्लॉग को देखें और मेरे बारे में जाने कि मैं हूँ क्या चीज़। मगर अब वो ब्लॉग तो लौट के आ नहीं सकती है, तो मैंने सोचा कि मैं दूसरी ब्लॉग बना लेती हूँ। और उस ब्लॉग में पता है क्या था, मेरे हर इंट्रोडक्शन, मेरा सब्जेक्ट, मेरी पहचान, मेरी काबिलियत में उसमें मैंने सब कुछ बताया था। मैंने अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर ली थी। वो ब्लॉग तो आपने देख ही नहीं पाई, छोड़ो कोई बात नहीं। मैं इस ब्लॉग में आपको सब कुछ बताने जा रही हूँ, मगर आप लोग बहुत ध्यान सुनिएगा कि मैं हूँ क्या चीज़। मगर वो ब्लॉग तो मेरे लौट के आ नहीं पाएगी। तो कहते नहीं कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी लौट के नहीं आती। वही हाल कुछ आज मेरे साथ भी हो चुका है। तो कोई बात नहीं, मैं तो खुश रहती हूँ हमेशा। क्योंकि मुझे अपसेट होना पसंद नहीं है, मगर कोई चीज़ ऐसी आ जाती है घर में। देखो, आप लोग ये मत समझना कि ये लोग पागल की तरह ब्लॉग बनाती है, क्योंकि पता है मुझे आप लोगों के साथ बहुत खुशी होती है क्योंकि आप लोग मेरी एक फैमिली की तरह हो। और सबसे ज़्यादा थैंक यू, हाँ सबसे ज़्यादा थैंक यू आप लोगों को मेरी तरफ से। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, मुझे इतना आगे बढ़ा रहे हो, इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ अपने ऊपर कि हाँ मेरी कोई फैमिली है और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करें। और एक बात और, मुझे आप लोग मुझे भर भर के कमेंट करिया करो कि मैं ब्लॉग कैसे बनाती हूँ, वीडियो कैसे बनाती हूँ, मैं सुंदर कैसे लगती हूँ। मगर अब आपको बता दें कि मेरी ब्लॉग तो वो डिलीट हो चुकी है और शनिवार के दिन मेरे दाऊ का जो अंतिम संस्कार हो चुका है, उसके बाल बनेंगे। कहते नहीं कि बाल कटवाए जाते हैं लड़कों वगैरह के, वो होगा शनिवार के दिन। शनिवार के दिन शायद मुझे गांव जाना पड़े और मेरा गांव है लखनीपुर, तो वो गांव में ख़त्म हुए। और इधर पे थोड़ा भीड़ भी रहती है क्योंकि दाऊ सगे मेरे दाऊ थे और इस वजह से। और पता है मैं 2-3 दिन से चोटी भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसी कलेक्शन लगा लेते। कहते हैं कि घर में कोई ख़त्म हो जाता है तो चोटी कोई नहीं की जाती। अरे छोड़ो, मैं क्या, मैं तो ऐसी सुंदर लगती हूँ ना, है ना, लगती हूँ ना, आप बता देना मुझे कमेंट में। तो मैं आपसे जो बात करनी थी तो मैं वो डायरेक्ट कर लेती हूँ कि अब फालतू में बकवास करना, इतना ब्लॉग में बोलना है फालतू का, इतना लंबा खींच दो। आप लोग वैसे भी मेरी ब्लॉग बहुत कम देखते हो तो थोड़ा कम ही खींचें हमें, है ना। अगर आप लोग मेरी ब्लॉग देखो, पक्का प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, पूरा ब्लॉग भर भर के बनाएंगे और आपको बताएंगे मेरे बारे में है क्या चीज़। मगर आप लोग मेरी ब्लॉग तो देखो। तो ठीक है, अब इस ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरी फेवरेट मैम है राखी मित्तल। और मैं अपने बारे में क्या मतलब, मैं अपने मुँह से अपनी बड़ाई तो नहीं कर सकते, मगर करनी पड़ रही है आप तक, तो बात पहुंचाने के लिए मुँह से बड़ाई तो करनी पड़ेगी। जवान बन रहेगी तो बोल कैसे पाएंगे। तो पता है मैं अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मगर मुझे बता दे रही हूँ कि मैं 4 सिस्टर हूँ। पहली बात, मैं 4 बहनें हूँ। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि मेरे पापा मेरे कैसे कमा रहे हैं, तो मुझे इस वजह से मैं कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मुझे आगे बढ़ा रहे हो या नहीं। तो मैं 4 सिस्टर, और मेरी चारों सिस्टर ने होम साइंस ली है। 3 सिस्टर ने, क्योंकि मुझे मिला के 4 हैं और मेरी 3 सिस्टर ने होम साइंस ली है। इकलौती अपने घर में मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने साइंस साइड से 9th की है। और मुझे अपनी काबिलियत पे, अपने गुरूर पे और अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि आगे हम कुछ कर पाएंगे। मगर वो तो आप लोगों पर डिपेंड कर रहा है कि आप लोग मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं क्या उस तरीके से। मैं आपसे बहुत विनती कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है। तो मैं बता दूँ, मैं कक्षा 9th में हूँ। मेरी उम्र तो अभी बहुत छोटी है, मैं 9th में हूँ कक्षा। और मेरी फेवरेट मैम है राखी मित्तल, क्योंकि पता है मेरी GCIC इंटर कॉलेज इटावा में है। मैं इटावा की रहने वाली हूँ। और आपको बता दें कि जब तक कांटे ना आए तब तक फूल मिलेंगे कैसे, जब तक कांटे ना आए तब तक फूल मिलेंगे कैसे, और जब तक दुख ना आए तब तक सुख मिलेंगे कैसे। वही हाल कुछ मेरे साथ भी होने वाला है। मैंने 8 से निकले, मैंने अपना एडमिशन करवाया GCIC इंटर कॉलेज में। और मैंने पूछा, मेरे अंदर इतना, देखो मेरे अंदर कितना हिम्मत वाली बात है कि मैंने स्कूल में प्रिंसिपल मैम के सामने पूछा, मैम यहाँ की सबसे स्ट्रिक्ट मैम बताइए मुझे कौन सी है। मैम ने, जो मेरी प्रिंसिपल मैम है अंजू मैम, उन्होंने हंसते हंसते कहा कि यहाँ की सबसे
स्टिक मैम है राखी मित्तल। मैंने कहा मैम मुझे उनसे ही पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है मुझे जहाँ डर ना हो वहाँ जीने का क्या मतलब, जहाँ डर ना हो वहाँ जीने का क्या मतलब, और जहाँ ज़िंदगी झंड ना हो वहाँ जीने का क्या मतलब। तो वही हाल कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने राखी मित्तल मैम से मैथ थी, मैम ने कहा कि मैथ तो नहीं मिलेगी तुम्हें। मेरा मूड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं अगर मैथ नहीं मिली तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। फिर मैंने बाकी बिहारी का नाम लिया और मैंने कहा मैम से प्लीज़ आप मेरा टेस्ट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैम ने मेरा टेस्ट लिया आस्ते आस्ते, वो भी 2 पेज का। मैंने 50 में से 50% ला के दिखाया और मुझे मैथ मिल गई। इतना काबिलियत के ऊपर मैं विश्वास कर रही हूँ अपने ऊपर, और मुझे मैथ मिल चुकी है। और मुझे मैं अब हाई स्कूल में आ चुकी हूँ, मेरे फाइनली एग्ज़ाम हो चुके हैं, मेरा अभी रिजल्ट है। जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा मैं उस दिन आपको ब्लॉग में पूरा रिजल्ट दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी मेरे कितने में से कितने नंबर आए हैं। तो आप लोग फ़िलहाल मेरे बारे में जानिए, रिजल्ट तो जाए भाड़ में। और मेरा रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, फाइनल एग्ज़ाम हो चुके हैं मेरे, और अब मैं हाई स्कूल में आ चुकी हूँ। बस आपसे यही विनती कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ दोनों तरफ से कामयाब होने की, पढ़ाई से भी, अपने हुनर से भी और अपने दिमाग से भी। अब ये नहीं पता मैं किस चीज़ में कहाँ पे कैसे कहाँ और कैसे आगे बढ़ पाएंगे, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता अभी, मगर तीनों तरफ से मैं रास्ते चुन रही हूँ। दूसरी बात, मैंने मैथ ले ली। फिर मैंने मैथ लेके मैम ने कहा प्राउड ऑफ यू, मुझे फील हो रहा है कि मैंने मैथ ली, क्योंकि मैम ने मुझे मना कर दिया था मैथ लेने से। फिर मुझे मैथ मिल गई। अब प्लीज़ इतनी कृपया, सब लोग कह रहे हैं कि तुमने मैथ बहुत गलत ली, मगर मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि हम आगे कुछ कर पाएंगे। और मैं आपको अपना हुनर बताना चाह रही हूँ, अब ध्यान से सुनना, ध्यानपूर्वक। मैं अपने मुँह से अपनी बड़ाई तो नहीं करना चाह रही, मगर करना पड़ रहा है आपको बताने के लिए। तो मैं बता दूँ कि मैं स्टडी भी कर रही हूँ, अपना डांस भी आपको दिखा रही हूँ, और मेन बात मैं पार्लर का कोर्स भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पार्लर का बहुत शौक है, और डांस का तो इतना 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 ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और आपको बता दें कि मेरा अभी शायद नाइन्थ में मैंने अब हाई स्कूल में आ चुके हैं, और 9th में मैंने साइंस एड्स की है। तो अभी तो मेरा रिजल्ट आया, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन दिखा भी देंगे। और पता नहीं क्यों जी ने तो बोला कि मेरे भाई आए थे, देख रहे हो मुझे, देखने दो जिनको देखना, सुन रहे मेरी बातें कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या तो कर सकते हैं। अरे कोई बात नहीं, देखने दो, जो मैं आपको बता रहे हैं उन्हें बता रही क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे। और फिर मैंने मुझे आवाज़ दी यार। फिर मैं 12 का कोर्स कर रही हूँ, और पूरा 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 पता कि मैं अपनी पूरी लाइफ क्लियर करके रखी हूँ, मुझे आगे करना क्या, मैं क्या कर सकते हैं आगे। अगर ये कहते हैं कि जहाँ पढ़ाई काम नहीं आती है वहाँ हुनर काम आता है, पढ़ाई वक्त पे काम आती है और हुनर जगह जगह काम आता है, तो वही हाल कुछ मेरे साथ भी है। तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती जो मुझे आता ना हो। मैं मेहंदी रख लेती हूँ, एब्रो बना लेती हूँ, ब्लीचिंग कर लेती हूँ, मुझे पार्लर का हर कोर्स आता है, और डांस भी आता है, सब कुछ आता है। बस अब मेरा सपना है कि मैं सिलाई सीखूँ, क्योंकि मुझे अपने अंदर ऐसी मुझे फीलिंग नहीं आनी चाहिए मुझे कुछ आता नहीं, मुझे हर कुछ आना चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग अपने अंदर से तब आएगी जब मैं एक एक काम में परफेक्ट हो जाऊँगी, और वो परफेक्ट वाला काम तो अभी नहीं हो गया, क्योंकि मुझे स्टडी भी करनी है और मेरी पढ़ाई बहुत अधूरी है, क्योंकि मुझे ट्रांस में भी आगे जाना है और आप तक ज़रूर पहुंचना है, और आप मुझे आगे बढ़ाओगे ये तो मुझे पता है। तो इस वजह से प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइए और हमेशा मेरा साथ दीजिएगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो प्लीज़ हम उसके लिए आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। इस ब्लॉग में मैं थोड़ा ही बता पाएंगे आपको अपने बारे में, मगर मैं बता दूं कि मेरा सपना है कि मैं अपने मम्मी पापा के बस नाम को रोशन करूं, इतना मेरा सपना है। और मेरा नाम आकांक्षा दुबे है। आप लोग सोच रहे हो कि आकांक्षा दुबे है तो नाम तो एनडी ब्लॉग है यूट्यूब का, मगर मैं बता दूं कि मेरी मम्मी का नाम निशा दुबे, इसलिए मैंने शॉर्ट में एनडी ब्लॉग रखवाया है मैंने अपनी आईडी का नाम, क्योंकि मैं हर काम अपने पापा मम्मी के नाम से शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरे पापा मम्मी हो, और मेरी ज़िंदगी मेरे पापा मम्मी से शुरू होती है और मेरे पापा मम्मी पे ख़त्म होती है। एक बात बता दें कि हर लड़की के लिए उसके पापा मम्मी सबसे सबसे ज़्यादा ऊपर होते हैं, हर लड़की के आँखों में, क्योंकि पापा मम्मी ऐसे होते हैं जहाँ कि कोई भी वक्त हो वो हमेशा साथ देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे दाऊ हैं, ताई हैं, उन्होंने मुझे इतना रोका, इतना ये कहा कि वीडियो बना रही हो, सारे लोग क्या सोचेंगे क्या करेंगे। उस वक्त सिर्फ मेरे पापा मम्मी ने साथ दिया और आज तक हम इतने आगे बढ़ पाए हैं।
तो आप लोग प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें और मुझे ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ाते रहिए। प्लीज़ मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाएं और अगर मुझसे कुछ गलती है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा करें और मुझे कमेंट करें कि मैं वीडियो कैसे बना रही हूँ और आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। और इस वजह से आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। बल्कि मैं बता नहीं सकती, मेरी वीडियो नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश सब जगह दिख रही है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो और मुझे भी बहुत प्राउड ऑफ यू फील होता है कि मेरी फैमिली कुछ मेरे लिए कर सकी है। और बस आपसे यही बनती है कि मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाएं और मेरी ब्लॉग को ज़रूर देखें। बाय बाय चिल्ड्रन, सो मच।